यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आदि कैलाश धाम आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, आज है 30 मई 2024 और अब हम निकल चुके हैं आदि कैलाश की ओर। और कुंती विलेज में हम रुक गए थे रात को, तो हमारा खर्चा आया 1000 रुपये पर हेड के हिसाब से हमको मिल गया था। उसी में खाना था, सुबह की चाय थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। क्योंकि लग नहीं रहा था कि, ऐसा लग रहा था या तो कार में सोना पड़ेगा या फिर टेंट लगाना पड़ेगा। पर 5 लोग और चल रहे हैं हमारे साथ जो हमारे मित्र बन गए, वो यहीं के हैं उत्तराखंड के, तो हम उन्हीं के साथ हैं अभी। और ऊपर की ओर देखेंगे तो बहुत प्यारा ग्लेशियर, और अब भी बज रहे हैं सुबह के 7। और यहाँ से कुंती विलेज से है 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर का सफ़र आधे घंटे या 45 मिनट में तय करेंगे हम। और रास्ता बहुत खतरनाक है, रास्ते में इतने ज़्यादा बैंड हैं कि बहुत ही ज़्यादा रास्ता खतरनाक है। सीधी नीचे खाई, कहीं कहीं रोड तो है, जैसे यहाँ पे पक्की रोड है, लेकिन और यहाँ पे ये कच्चा है। तो कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे हम आदि कैलाश। चलो निकलते हैं आगे की ओर। निःशुल्क अल्पाहार संत बलजीत सिंह जी की ओर से है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, और इस प्रकार का लंगर लगा हुआ है यहाँ पे। और सामने आपको दर्शन करवा रहा हूँ मैं आदि कैलाश के। और यहाँ पर हमारे अतिरिक्त 15 या 20 लोग ही हैं हमारे अतिरिक्त, बस 15-20 भी नहीं होंगे 10 लोग, 10-12 लोग ही हैं। तो आप दर्शन करें आदि कैलाश के। और जो उत्तराखंड वाले भाई हमारे सारे, जिनके साथ में आ गया था, हम दोनों इन्हीं की गाड़ी में आ गए। हमारी गाड़ी स्टेपनी नहीं थी, इसलिए वहीं पे खड़ी करा है। रिक्शा नहीं लेना चाह रहे हम, क्योंकि अगर गाड़ी स्टेपनी और पंचर हो गई तो धारचूला लेके जाना पड़ेगा उसे। तो अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे आदि कैलाश, और अभी क्लियर दर्शन नहीं हो रहे हैं, ऊपर बादल आ गए। तो थोड़ी देर में अभी हम यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं पार्वती कुंड के लिए। और यहाँ से कोई रास्ता जाता है, यहाँ पे खच्चर की व्यवस्था भी, यार किसी को खच्चर से जाना हो तो। और गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे, और यहाँ से शुरू करते। पानी की बोतल ले ली है हमने वहाँ से जल लाने के लिए। तो 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, जो हमें पैदल करना पड़ता है। तो इस तरह की कुछ चढ़ाई है पार्वती कुंड तक जाने के लिए। और पार्वती कुंड के पीछे वाला जो इस पर्वत है वो पूरा अभी बर्फ से ढक रहा है। तो पार्वती कुंड तक की ये 1 या 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई थोड़ी थका देने वाली है। हमारे 2 साथी पीछे रह गए और 4 साथी आगे चले गए। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे गिने चुने लोग ही हैं, ऐसा कोई क्राउड नहीं है। फिर भी यहाँ की व्यवस्थाओं के हिसाब से इतने लोग ही भारी पड़ रहे हैं। तो पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड जाते में किसी प्रकार का नाला क्रॉस करना होता हमें। और सामने आदि कैलाश के दिव्य दर्शन। यहाँ से मौसम खुला हुआ है, हल्के से बादल आ गए हैं बस। और अभी हमको और ऊपर को जाना है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आदि कैलाश धाम आपका स्वागत करता है।
और लगभग पहुँचने ही वाले हैं हम। तो हम पहुँच चुके हैं पार्वती सरोवर, और यहाँ से कोई रास्ता जाता है पार्वती सरोवर का। और मेरे सामने है पार्वती सरोवर। कृपया सरोवर में कुछ भी ना फेंकें एवं सरोवर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। तो ये है पार्वती सरोवर। हम उस वाले रास्ते से आए थे वहाँ से, और यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कुछ पत्थरों को जमा के रास्ता बनाया गया है। तो जो लोग खच्चर से यात्रा करना चाहें वो खच्चर से भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ को खच्चर आ रहे हैं। भाई ये जो चढ़ाई है थोड़ी सी कठिन है, और हम जा रहे हैं ऊपर को, जहाँ हमको दिखाई देगा आदि कैलाश के दिव्य दर्शन। आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद जब हम इस टॉप पर पहुंचते हैं तो ये काफ़ी थका देने वाला ट्रैक है, और कम से कम 2 किलोमीटर का तो होगा ये। और अभी मैं सबसे टॉप पर पहुंच चुका हूं। नीचे है पार्वती सरोवर, सामने शिव जी का मंदिर। आप ऊपर को देख रहे होंगे तो पार्वती मुकुट जो किले के रूप में दिखाई दे रहा है। और मेरे साइड में देखेंगे तो एक हेलीपैड बना हुआ है। हम वहाँ नीचे से आए थे। इस साइड को बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और ये हमारे श्री के आदि कैलाश। जय भोलेनाथ। और हम जा रहे हैं यहाँ बोलते हैं कुछ भीम की खेती है ये, तो पता नहीं। तो ये है धान की खेती जो भीम द्वारा की गई थी, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। और ये है वो धान की खेती जो भीम द्वारा की गई थी। अब चलना हमको ऊपर को। ओह क्या व्यू आ रहा है यार, नीचे को देखो। वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी। कहाँ पे? गौरीकुंड। सच में थक गए। तो दोस्तों सामने देखें, जहाँ से वो पानी बहता हुआ आ रहा है ना, वहाँ पे है गौरीकुंड। और उस रास्ते पर आप देखेंगे एक भी बंदा, सिंगल बंदा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसी रास्ते पर आने में मैं क्या बोलूँ, मैं क्या हो गया। अब हमको नीचे जाना, हम यहीं से उतर रहे हैं। और मेरे साथी भी नहीं जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से वापस लौटेंगे अपनी गाड़ी की ओर। हाँ कहाँ से? यहीं से चल रहा है सीधे, आराम चलना। कोठारी बिल्कुल खड़ी है यार, ठीक है, पैर जमा कर। तो हम चलते हैं नीचे की ओर, और एकदम रास्ता तो नहीं है यहाँ पे, एकदम खड़ी उतार है। आप देख लें, रास्ता पीछे से था, वो घोड़े अभी पीछे थे, वहाँ पे पहुँच गए पीछे से घूमकर। हम यहाँ से जा रहे हैं,
धीरे धीरे पैर जमा कर। ये देखो भाई, और गौरी कुंड जाने के लिए तो भाई बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत, वहाँ पे जाना पड़ेगा। और मुझे क्या है कि सच बताऊँ, धारचूला पहुँचना है आज किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। गाड़ी का स्टेपनी यार पंचर हो गई तो हवा की व्यवस्था नहीं है। अगर बिल्कुल हवा निकल गई तो मेरा जो पंप है वो भी काम नहीं करेगा। इसलिए धारचूला निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका साथ है तो मैं यात्रा कर पा रहा हूँ। ये क्योंकि इनके पास है बोलेरो 4x4। रात का बताना भूल गया, एक भाई की तबीयत खराब हो गई थी, हमें से पूरी रात जगे हैं यार। रात भर उल्टियाँ होती रही, ठंड काफ़ी थी। ये ऐसे उतर रहा है। तो भाई कैसे उतरना पड़ रहा है देख लो, भाई बैठ बैठ के उतर रहा है। ये पुराने पैरों की निसार है, मैं इन पे से उतरूँगा। शायद गलत चला गया हो, एकदम से कहीं रेस पकड़ी तो अपन सीधे ही चले जाएंगे। कोटा इस पट्टी पे आओ, जहाँ आप गलत आ गए तुम। ठीक है। तो कुछ इस तरह ऊपर से उतर के आ रहे हैं ये लोग। मैं तो आ चुका हूँ नीचे तक। ओह, तो भाई अब क्राउड बढ़ गया। जब हम गए तब कोई नहीं था, और खच्चरों से लोग चले आ रहे हैं लगातार। वहाँ तक रेला दिख रहा है, देखो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं खच्चरों से। और सामने आदि कैलाश। तो एक बार खच्चर का चार्ज बता दूं, यहाँ से ऊपर जाने का 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में ऊपर को जाना, पार्वती कुंड, उसके बाद गौरी कुंड। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ओम पर्वत। ठंडी हवा चल रही है ज़ोर से, और हमारे अलावा तो कोई नहीं है, हमारी अकेली गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। 7 ही लोग हैं। और सामने आपको दर्शन करा रहा हूँ मैं ओम पर्वत के, पवित्र ओम पर्वत, दिव्य ओम पर्वत के दर्शन। ओम नमः शिवाय। कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं ओम पर्वत के, एकदम साफ। हमारी किस्मत से मौसम खुला हुआ है, बिल्कुल ही बादल नहीं है, बिल्कुल मौसम खुला हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं बस।
तो जिस काली नदी की मैं आपसे हमेशा से बात करता आया हूँ, तो यही है वो काली नदी का उद्गम स्थल। यहाँ आप देखेंगे काली माता मंदिर जो गुनी से 9 किलोमीटर दूर है और 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो चलते हैं हम, और ऐसा कुछ इसको पढ़ना हो तो भाई तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरा पढ़ नहीं पाऊँगा। चलते हैं अंदर को, काली नदी उद्गम स्थल। काली नदी जो नेपाल और भारत की सीमा बनाती है। एक पूरा व्यू दे दूँ मैं आपको यहाँ का। अभी हम काला पानी में, बहुत ही सुंदर मंदिर है यार। यहाँ पर सूर्य उतारते फिर चलते हैं अंदर को। तो यही है महाकाली नदी का उद्गम स्थल। ओम नमः शिवाय। जय माता।